जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे हल षष्ठी व्रत की कथा। इस व्रत को अलग अलग प्रदेशों में अन्य नामों से जाना जाता है। इसे हर षष्ठी, हल छठ, ललई छठ, चंदन छठ, हल षष्ठी आदि नामों से जाना जाता है। इस व्रत को खासकर स्त्रियां अपने संतान की रक्षा के लिए, संतान की उन्नति के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु इस व्रत को धारण करती हैं। आप सभी भक्तों को हल षष्ठी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हल षष्ठी का व्रत, जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत संतान प्राप्ति, संतान की लंबी आयु व सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए माताओं द्वारा अपने पुत्र की रक्षा हेतु इस व्रत को धारण किया जाता है, ताकि उनकी संतान सुरक्षित रह पाए। हल षष्ठी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से, जो कि शिव परिवार का अर्थात शिव जी, माता पार्वती, सिद्धि बुद्धि सहित गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय, इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण व बलराम जी तथा हल षष्ठी माता का विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है। इस व्रत में, जो कि दिन भर उपवास रहते हुए इस व्रत को धारण किया जाता है और चंद्रोदय होने के बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस व्रत को चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। इस व्रत में, जो कि पंचमी दिन से ही व्रत में नियम का पालन करना चाहिए। भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन से व्रत का नियम शुरू हो जाता है, अर्थात एक समय भोजन, जो कि पंचमी तिथि के दिन करनी चाहिए, और फिर अगले दिन जाकर के षष्ठी तिथि के दिन प्रातः उठ करके स्नान आदि कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एक बार का धोया हुआ अर्थात नवीन स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए। माताएं सौभाग्य और श्रृंगार करें। पूजन वाले स्थल को स्वच्छ करके गोबर से लीप कर एक बनावटी तालाब, जो कि सगरी बनानी चाहिए। इस तालाब में झरबेरी, ताश, गूलर तथा पलाश की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ दे। तालाब में जल भर दे। तालाब में वरुण देव का पूजन करे। एक चौकी में मिट्टी से बनी हुई शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी व कार्तिकेय की मूर्ति बनाकर रखे। कागज या दीवार पर षष्ठी माता का भैंस के घी में सिंदूर से मूर्ति बनावे और उसे स्थापित करे। पूजन स्थल पर बच्चों का खिलौना आदि हो वो रखे। हल छठ के समीप श्रृंगार सामान तथा हल्दी से रंगा हुआ कपड़ा पोता भी रखे। कलश रखे, गौरी गणेश रखे, नवग्रह देवता को स्थापित करे और फिर पूजन करनी चाहिए। पूजन में पसहर चावल का अक्षत, भैंस का दूध, दही, घी का ही उपयोग करे। इसमें, जो कि गौ घृत, गौ दही आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय के किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है। पूजा में लाई, भुना या सूखा हुआ महुआ चढ़ाएं। सतंजा, जो कि चना, जौ, गेहूं, धान, अरहर, मक्का तथा मूंग चढ़ाने के बाद होली की राख, होली पर भुने हुए चने की होरा तथा जौ की बालें चढ़ाएं और कथा श्रवण करके फिर आरती करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर आशीर्वाद ग्रहण करे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर व्रत संपन्न करे। इस प्रकार से बच्चों को प्रसाद के रूप में धान की लाई, भुना हुआ महुआ तथा चना, गेहूं, अरहर आदि 6 प्रकार के अन्नों का मिलाकर बांटे और पूजन के बाद अपने संतान के पीठ वाले भाग में कमर के पास पोता, जो कि सगरी के जल से भिगाकर मारकर अपने आंचल से पोछे। इस व्रत में, जो कि महुआ का दातून करनी चाहिए। भोजन बनाते समय चम्मच के रूप में महुआ पेड़ की लकड़ी का उपयोग करनी चाहिए। भोजन के लिए महुआ पेड़ के पत्तों का दोना, पत्तल का उपयोग करनी चाहिए। भोज पदार्थ में पसहर चावल, बिना हल जुते ही उगने वाले का भात, 6 प्रकार की भाजी,
की सब्जी, भैंस का दूध, दही व घी, सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। इस दिन जो कि हल चले भूमि पर नहीं चलनी चाहिए। हल चले जुता हुआ जमीन का अन्न, फल, साग, सब्जी व अन्य भोज्य पदार्थ का सेवन नहीं करनी चाहिए। तामसिक भोजन को न छुए। प्याज लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करे। गाय के दूध, दही, घी का भी प्रयोग में न लाए। बच्चों व बूढ़ों का या अन्य किसी का भी इस दिन अनादर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और असत्य वचन बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए। इस व्रत को जो कि सभी जगह मनाने की अपनी अपनी परंपरा है, तो सभी अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार इस व्रत को धारण करें। तो आइए सुनते हैं हल षष्ठी से जुड़ी हुई दो पौराणिक कथाएं। प्राचीन काल में एक ग्वालिनी थी। उसका प्रसव काल जो कि अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी कि दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यानी कि दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखकर और बेचने के लिए वह चल पड़ी। किंतु कुछ ही दूर पहुंचने पर उसे असहनीय पीड़ा जो कि प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने के लिए चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंसों का दूध बतलाकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल चला रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल जो कि शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके ही पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा आज न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर अपना प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वही गली गली घूमकर अपनी सारी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का वह बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर दया करके उसे क्षमा कर दी और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। इस प्रकार षष्ठी देवी की कृपा से उसका पुत्र जीवित हो उठा। तो बोलिए प्रेम से षष्ठी देवी माता की जय। दूसरी कथा के अनुसार एक बार काशीपुरी में देवरानी व जेठानी रहती थी। देवरानी का नाम तारा व जेठानी विद्यावती थी। दोनों ही नाम अनुरूप तारा उग्र स्वभाव तथा विद्यावती अति दयालु थी। एक दिन दोनों ही ने खीर पका ठंडा करने के लिए खीर को आंगन में रख दी और बातें करते अंदर बैठ गई। तभी दो कुत्ते खीर देखकर खाने लगे। अब आवाज सुनकर दोनों देवरानी व जेठानी बाहर आई तो अपनी खीर को कुत्तों को खाता देखा। विद्यावती अपनी खीर को जूठन जान बचा शेष को भी कुत्ता के सामने पुनः डाल आई और तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागता है। दूसरे दिन दोनों कुत्ता एक जगह मिलते हैं और एक दूसरे का हाल पूछते हैं। इस पर विद्यावती के खीर खाने वाला कुत्ता कहता है कि वह स्त्री बहुत ही दयालु थी। उसने मुझे बाकी बचा खीर भी खाने को दे दी।
ईश्वर करे कि वह जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं और उसकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहता है कि मैं भी उसी औरत का संतान बनूं, जिससे कि मैं उससे बदला ले सकूं। उस दिन हल षष्ठी व्रत था। तारा की मार से वह कुत्ता मर गया। अगली हल षष्ठी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल षष्ठी व्रत के दिन मर गया। इस प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्र को जन्म दिया। उनका पुत्र 1 साल बाद हल षष्ठी व्रत के दिन मर जाता था, जिससे तारा दुखित होकर हल षष्ठी माता से प्रार्थना करने लगी। उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता को देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा कि मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः आता हूँ। जब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा कि तुम हल षष्ठी व्रत को करो, जिससे तुम्हें दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि के अनुसार तारा ने अगली बार हल षष्ठी का व्रत किया और हल षष्ठी माता की कृपा से और उनके आशीर्वाद से तारा को दीर्घजीवी संतान की प्राप्ति हुई और वह प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन यापन करने लगी। इधर विद्यावती ने भी हल षष्ठी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुख पूर्वक निवास करने लगी। तो बोलिए प्रेम से हल षष्ठी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ हल षष्ठी का व्रत करते हैं तो माता षष्ठी देवी की कृपा से उन्हें पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं अब हल छठ व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि प्रारंभ समय जो कि 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार सुबह 7:54 और षष्ठी तिथि की जो समाप्ति है वह 25 अगस्त 2024 दिन रविवार को सुबह 5:31 पे। तो हमें व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है शुद्ध रूप से वह समय सभी भक्तजन 24 अगस्त 2024 दिन शनिवार को हल छठ का व्रत धारण करेंगे। 24 अगस्त को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 5:35 और सूर्यास्त शाम 6:24। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:27 से सुबह 5:12 तक होगा। 24 अगस्त को जो चंद्रोदय का समय है चंद्र दर्शन का वह समय रात्रि 9:36 है। इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन योग जो कि गंड योग होगा सुबह 6:09 तक, उसके बाद वृद्धि योग होगा। 24 अगस्त को रवि योग भी बन रहा है जो कि शाम 6:05 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 5:56 तक होगा। नक्षत्र जो कि अश्विनी नक्षत्र शाम 6:05 तक, उसके बाद भरणी नक्षत्र होगा। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की पूजा करनी चाहिए। षष्ठी देवी की पूजा करनी चाहिए और अपनी परंपराओं को निभाते हुए व्रत को धारण करके पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। इससे संतान की आयु लंबी होती है, संतान की रक्षा होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।